नमस्कार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब तमाम खबरें विस्तार से मेरे साथ। लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का काम संपन्न हुआ। राम मंदिर बनने के बाद पहली भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। हम अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रहे हैं। जयवीर सिंह ने कहा कि 25 लाख दिए जलाकर हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इसके साथ ही 11 आचार्यों द्वारा एक साथ सरयू आरती कराई जाएगी। सरयू घाट पर पानी के ऊपर झांकियां देखने को मिलेंगी। इस बार दीपोत्सव में हाईटेक लेजर लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। भगवान राम और माता सीता इस बार हेलीकॉप्टर से पधारेंगे। इनके स्वागत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के डिप्टी सीएम और सभी मंत्रीगण मौजूद भी रहेंगे। इस बार दीपोत्सव में कई विदेशों के मेहमान शामिल रहेंगे। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। हम सब लोग अवगत हैं कि 500 वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्षों और बलिदानों के बाद अयोध्या में भव्य, दिव्य और अलौकिक भगवान श्री राम जी के मंदिर का लोकार्पण इस वर्ष जनवरी के महीने में हमारे लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ। और मंदिर बनने के बाद पहली दीपावली का दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या की पवित्र भूमि पर होने का कार्यक्रम 30 अक्टूबर को प्रस्तावित हो। ये कार्यक्रम 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विधिवत वहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का आलम यह है कि पिछले कई वर्षों से हम अपना एक कीर्तिमान बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का काम करते हैं और अपना ही कीर्तिमान बनाया हुआ, अपना ही कीर्तिमान अगले वर्ष तोड़ करके नया कीर्तिमान बनाने का एक नया अध्याय लिखने का काम करते हैं। इस वर्ष भी हम लोग 2 नए कीर्तिमान वहाँ बनाने का काम करने जा रहे हैं। एक तो 25 लाख दियों का एक साथ प्रज्वलन का काम होगा, जो नया कीर्तिमान होगा, और साथ ही साथ 1100 विद्वान विद्युत जनों द्वारा सरयू जी के तट पर एक साथ सरयू आरती का भव्य, दिव्य, अलौकिक कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसका भी नया कीर्तिमान विश्व रिकॉर्ड बन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाने का काम करेंगे। इस बार के कार्यक्रम में जो लेजर शो का कार्यक्रम है उसको और व्यापकता देने का काम हुआ है। लेजर शो में एक तरफ लेजर शो होगा, उसी के साथ साथ पानी के ऊपर मंच बना करके उसको जीवंत प्रस्तुतिकरण का काम भी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। इस बार की झांकियों में भी काफ़ी जीवंतता देने का प्रयास करा जा रहा है और सारे ही कार्यक्रम इस तरह के प्रस्तुत होंगे कि जो पिछले कार्यक्रमों की अपेक्षा और ज़्यादा जीवंतता लाएंगे और ज़्यादा भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का अनुभव देने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम मुख्य जो आकर्षण होगा वो 30 तारीख को सुबह झांकियों का प्रारंभ से होगा। शाम के कार्यक्रम परंपरागत रूप से, जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ पधारेंगे। उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भारत सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ साथ अन्य तमाम सम्मानित हमारे डिप्टी सीएम लोग और अन्य लोग भी वहाँ उनके स्वागत में उपस्थित रहेंगे और विधिवत वहाँ को उनको राज सिंहासन तक रथ में बिठा के ले जा करके उनको रथ को खींचने का भी कार्यक्रम होगा और रथ को खींच के ले जाके हम लोग सिंहासन पर विराजमान कराएंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम संपन्न होंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, सरयू आरती का कार्यक्रम होगा। जैसा कि मैंने बताया है, ये सारे कार्यक्रम 30 तारीख को संपन्न कराए जाने हैं।
खबर अलीगढ़ से है। मायके से पत्नी न आने पर युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। पत्नी 11 महीने से मायके में रह रही थी। युवक द्वारा लगातार पत्नी को बुलाने का प्रयास किया गया। फोन पर पत्नी को बुलाने की बात कही गई, जहां पत्नी ने ससुराल आने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर पति ने फांसी पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गाँव मिर्जा चांदपुर का है मामला। खबर कौशाम्बी से है। पूर्व प्रधान घर से गांजा शराब बेचते गिरफ्तार। घर से गांजा और शराब बेचने का वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस टीम ने मारा छापा। शराब सहित अन्य मादक पदार्थ पुलिस ने घर से किए बरामद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के गोराजू गाँव की है घटना। पूर्व प्रधान के द्वारा गांजा और शराब बेचा जा रहा है, तो क्या है मामला, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर से शराब और इस तरह के सामान बेचा जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस को की गई थी और उसके पास से कुछ शराब की बोतलें और बियर आदि बरामद हुई है। इस पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खबर बहराइच से है। थाना मटेरा क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में थाना अध्यक्ष मदन लाल और उप निरीक्षक रत्नेश सिंह मिशन शक्ति टीम थाना मटेरा के द्वारा उच्च अधिकारीगण द्वारा दिए गए आदेश निर्देश के क्रम में और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी बालक और बालिकाओं से उनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं पर हो रहे अपराध के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। पम्फलेट्स वितरित किए गए और महिला संबंधी घटित अपराध की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1090, 1098, 1076, 112, 181, 108 और साइबर संबंधित अपराध की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1930 की जानकारी दी गई और सरकारी योजनाएं जैसे कन्या सुमंगला योजना, पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना, मातृ वंदना योजना, आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के बारे में बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ कर जानकारी दी गई। खबर हापुड़ जिले से है। हापुड़ में ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर किसानों का गन्ना भुगतान नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गोपाल शर्मा ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि यूपी में हापुड़, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, बरेली और बदायूं सहित अन्य शुगर मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। शुगर मिल मालिक किसानों के रुपयों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। भुगतान नहीं होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझते हुए किसान मजदूर वर्ग मजबूरन आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को इस ओर सख्त कदम उठाने चाहिए। हापुड़ के नारायणगंज निवासी मोहित द्वारा नगर पालिका हापुड़ को सरकारी सड़क पर अतिक्रमण की गई दीवार को हटाने के लिए शिकायती पत्र देने के बावजूद नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा दीवार से सड़क को कब्जा मुक्त नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी हापुड़ नगर पालिका की निंदा करती है। यूपी की खराब कानून व्यवस्था के चलते प्रदेश में हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। यूपी में बेरोजगारी के चलते नौजवान पलायन करने को मजबूर हो रहा है। सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी मुक्तेश्वर में कार्तिक स्नान मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा ज्ञान और पिंडदान करने को आते हैं, परंतु यूपी सरकार ने कार्तिक मेले को अभी तक मानचित्र पर घोषित ही नहीं किया है। देखिए, यूपी में किसानों का शुगर मिल पर करोड़ों रुपए बकाया है। किसान मजदूर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और यूपी सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है। उधर किसानों से रिकवरी हो रही है, किसान मजदूर वर्ग आत्महत्या कर रहा है और सरकार जो है किसान मजदूरों को बकाया भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है। हापुड़ नगर पालिका के नारायणगंज में मेन सड़क पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने दीवार लगा रखी है। मोहित नामक युवक ने नगर पालिका और पार्टी प्रदेश कार्यालय को शिकायती पत्र भेजकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की है, लेकिन नगर पालिका के सिर पर कोई जू नहीं रेंगी है। ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी हापुड़ नगर पालिका की कठोर शब्दों में निंदा करती है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर चाहे बहराइच की घटना हो, मेरठ की हो, कानपुर की महिला कांस्टेबल की हो, लखनऊ की हो, छात्रा ने सुसाइड किया है। कानपुर में महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार हुआ है। प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ जो है तेजी से जो बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से जो यूपी में ध्वस्त है।
खबर रायबरेली से है। रायबरेली में अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है। इंटरमीडिएट की छात्रा को बाइक सवार युवकों ने अगवा किया है। छात्रा को उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपनी सहेली के साथ स्कूल पहुंचने ही वाली थी। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि हमारा पहला प्रयास है कि छात्रा सुरक्षित रहे। मामला जगतपुर थाना इलाके के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गुरगुजपुर के पास का है। यहाँ अवस्थी का पूर्वा की रहने वाली छात्रा अर्धवार्षिक परीक्षा के तहत इंग्लिश का पेपर देने अपनी सहेली के साथ जा रही थी। कॉलेज पहुंचने से पहले ही छात्रा को रास्ते में ही रोककर पल्सर सवार बाइक सवारों ने उसे बलपूर्वक बाइक पर बैठाया और फरार हो गए। सहेली के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक मुंह पर मास्क लगाए बदमाश फरार हो चुके थे। सूचना पाकर सीओ डलमऊ और जगतपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि छात्रा सकुशल बरामद हो जाए। फिलहाल पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छात्रा की तलाश में कई टीमें गठित भी कर दी हैं। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को वादिनी ग्राम पूरे बस्ती थाना जगतपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर बताया गया कि उसके ही गांव के शिवा व एक साथी द्वारा वादिनी की पुत्री को स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीमें गठित कर अपहर्ता की सकुशल बरामदगी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। नाम है आपका? हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले? क्या हुआ है आज पूरा मामला? आज पर हमारी लड़की पेपर देने जा रही। हाँ। 12 बजे। क्या नाम है? रिचा वाजपेयी। कहाँ पढ़ती है? राजकीय बालिका कॉलेज इंटर कॉलेज गुरगुजपुर। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ रास्ते में सब 2 लोंडे आए और मास्क लगाए हुए थे। उसको साइकिल से गिरा करके और उठा के लेके भाग गए। बाइक सवार कितने लोग थे? 2 लोग। एक बाइक से थे? जी। उठा लेके उसके बाद सर कोई अभी तक पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दी? जी। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही? नहीं। जौनपुर से बड़ी खबर। दीवानी कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने अटाला मंदिर को लेकर किया बड़ा फैसला, जिसको लेकर कोर्ट में वक्फ बोर्ड और पीस कमेटी बनाम स्वराज वाहिनी ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें स्वराज वाहिनी ने याचिका में डाला था कि जनपद की ऐतिहासिक धरोहर अटाला मस्जिद जो पहले मंदिर था, जिस पर वक्फ बोर्ड ने यह शिकायत की थी कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसको लेकर यह सुनवाई इस कोर्ट में नहीं हो सकती, जिस पर सिविल कोर्ट जौनपुर के सिविल जज पर अधिवक्ता राम सिंह ने बाबा विश्वेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी और मथुरा का हवाला देते हुए वादी पक्ष अधिवक्ता राम सिंह ने कहा ये मामला कि इस मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि दलील का हवाले पर पूरी मुहर लगाते हुए इस मामले को जौनपुर कोर्ट में चलने की अनुमति प्रदान कर दी, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 16 नवंबर 2024 को मुकम्मल की है। ये फैसला 22 तारीख को आया है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने आदेश 7 नियम 11 के तहत एक एप्लीकेशन दिया था। वाद की पोषणीयता को चैलेंज किया था कि वाद पोषणी नहीं है, जिस पर हमारी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी और उसी बिंदु पर सुनवाई करके कोर्ट ने आदेश किया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, आपत्ति को, यह कहते हुए कि ये मुकदमा पोषणीय है और चलने योग्य है, न्यायालय में चलेगा। उसके लिए अग्रिम तारीख 16/11 लगाई हुई है कोर्ट ने कमीशन के लिए और स्टे की सुनवाई के लिए। मुस्लिम पक्ष ने क्या आपत्ति? मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन दिया था आदेश 7 नियम 11 के तहत, ये कहते हुए कि इस मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, ये मामला यहाँ नहीं चल सकता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ संबंधित मुकदमे सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। यही उनका मुख्य बिंदु था। कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और कोर्ट को इस मामले को सुनवाई का पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये कहते हुए उनका मामला, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया और मामले को पोषणी माना और सुनवाई की कार्रवाई आगे बढ़ा दी। आपके द्वारा क्या दलील? हमारे द्वारा ये कहा गया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति निराधार है, केवल मुकदमे को लिंगर करने के लिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग को लिंगर करने के लिए न्यायालय और हमको गुमराह करने के लिए केवल एप्लीकेशन दिया गया है। इनका एप्लीकेशन प्रोसीडिंग नहीं है। इसके लिए हमने तमाम नज़ीरें दी है, जिसमें काशी विश्वनाथ मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधि व्यवस्था दी थी उसका उल्लेख किया है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह में जो माननीय उच्च न्यायालय ने नज़ीर दी है कि ये मामला वर्षिप एक्ट से और
वक्फ एक्ट से गवर्न नहीं होता है। ये धर्म और आस्था का मामला है और चूंकि धार्मिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये मामला हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्मियों के लिए शुरू से आस्था का विषय रहा है और आज भी सभी हिंदू धर्म के लोग माता अटाला देवी को श्रद्धा से नमन करते हैं। जब भी वहाँ जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहीं से उनकी श्रद्धा वहाँ पर बनी हुई है, इसलिए वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। क्या कोर्ट मुकदमा रहेगा? हाँ, मान लिया कि नहीं ये मुकदमा यहाँ चलेगा। मुस्लिम पक्ष को यदि कोई आपत्ति होगी तो वो ऊपर की अदालत में जाकर के चैलेंज करेगा। यहाँ पर न्यायालय में मुकदमा चलता रहेगा। आपकी तरफ से कुछ साक्ष्य रखा गया जो अटाला मस्जिद को लेकर? हाँ, हमारी तरफ से तमाम फोटोग्राफ्स दाखिल हैं, जिसमें मंदिर में अटाला देवी के मंदिर पे जो प्रतीक चिन्ह है, जिसमें त्रिशूल है, स्वास्तिक के चिन्ह हैं और देवी देवताओं की जो मूर्तियों की तस्वीरें हैं, वो सारी चीज़ें लगी हैं। और उसमें मंदिर का जो ढांचा है उसका भी फोटोग्राफ दाखिल किया गया है, जिससे देखने से ये लगता है कि ये मंदिर ही है। और मंदिर के चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं, जो कि धर्मशाला के रूप में दर्शनार्थियों के लिए उनके आने जाने रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है, इस तरह की व्यवस्था केवल मंदिर में ही होती है। मस्जिद में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता है और ना वहाँ पर कोई धर्मशालाएं होती हैं। लेकिन अटाला देवी का जो मंदिर है उसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं, जो धर्मशाला के रूप में है, उसके बीच में आंगन है। चूँकि देवी का मंदिर है, यहाँ पर महिलाएं और तमाम स्त्री, बच्चे, पुरुष सभी हिंदू धर्म के लोग जाते हैं। नवरात्र में कड़ाही चढ़ाने का प्रोग्राम है, पूरी हलवा चढ़ाते हैं, तो उसके लिए दर्शनार्थियों को विश्राम करने के लिए धर्मशालाएं बनी हुई है। क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर हैं लगभग हर जगह जो है धर्मशालाएं उपस्थित हैं, उनके आसपास कमरे हैं। अगल बगल जगह की कमी की वजह से अगल बगल भी ज़्यादा कमरे बने हैं, जबकि मस्जिदों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वो पीछे की दीवार जिसको मस्जिद बताते हैं, उसका जो आकार है वो भी मंदिर की तरह लोग बताते हैं। हाँ, मंदिर की तरह पूरा स्ट्रक्चर उसका मंदिर का है और उसमें कोई मीनार नहीं है, जबकि मस्जिद के लिए मीनार होना मस्ट है। मंदिर में कोई मीनार नहीं होती है। और मंदिर के जब फिरोज शाह तुगलक ने उसमें तोड़ फोड़ कराई तो उसके ऊपरी स्वरूप को ही केवल तोड़ पाया, क्योंकि तत्कालीन हिंदू धर्म के लोगों ने उसका जबरदस्त प्रतिरोध किया और उसकी वजह से जो है बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध होने की वजह से शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक कंप्रोमाइज का रास्ता निकाला कि जितना मंदिर का हिस्सा टूट गया है उसको उसी तरीके से छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो नीचे की हैं वो अनवरत उसी तरीके से बनी रहेंगी। उसको ऊपर से थोड़ा सा मस्जिद का रूप गुंबज का दे करके फिर दोनों लोगों को जो है वो, चूँकि उस समय वो शासन में थे इसलिए उनके कब्जे में वो चीज़ बनी रही। लेकिन हिंदू धर्म के लोग बाहर से ही अपना जो है श्रद्धा, हाँ, टीम गई थी, नहीं हो पाया था। उसी बीच जब कमीशन की रिपोर्ट दाखिल हुई कि सर्वे में जो है प्रॉब्लम विपक्षियों द्वारा क्रिएट किया गया जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो अब जो है पुनः उस पर उसी बीच ये 7-11 का एप्लीकेशन उनके द्वारा दे दिया गया, जिस पर ये सुनवाई होने लगी। अब अगली 16 तारीख को उस पर आगे अग्रिम आदेश हो गए। खबर हापुड़ से है। गांव में नागिन के इंतकाम का मामला। नागिन की दहशत से गांव में बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए। खुले स्थान पर सभी बच्चों को सुलाया गया। गांव में रात भर पुलिस के साथ ग्रामीणों ने पहरा दिया। नागिन को पकड़ने में 5 दिन बाद भी वन विभाग नाकाम रहा। 5 दिनों से नाकामी की लकीरें पीट रहा हापुड़ का वन विभाग। हापुड़ पुलिस घर घर जाकर सपेरों से बीन बजवाकर सांप का सुराग लगा रही है। यहां सांप के काटने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने सांप को पकड़ने के लिए मेरठ से सपेरों की 4 टीम बुलाई है। जनचर्चा है कि कोई नागिन अपना बदला ले रही है। मेरठ से आए सपेरे भी नागिन को पकड़ने में नाकाम हुए हैं। नागिन के खौफ से कई परिवारों के बच्चों ने पलायन किया। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव का है पूरा मामला। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस वास्तविक जन्मदिन के मौके पर तमाम तरह के होर्डिंग से पूरा मार्ग सजा हुआ था। कहीं न कहीं प्रदेश कार्यालय के आसपास कार्यकर्ताओं की भीड़ ये साबित कर रही थी कि अखिलेश यादव का जन्मदिन में कुछ तो खास है
और आखिरकार इस होल्डिंग को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये जन्मदिन क्यों खास है। दरअसल इसमें लिखा हुआ था 27 का सत्ताधीश, जिसको लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने सवाल भी उठाए, लेकिन हमारे संवाददाता ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लोगों से जानकारियां ली और कार्यकर्ताओं से उनका उत्साह जाना। इस मौके पर पहुंचे प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने समाजवादी पार्टी की सरकार आने के संकेत भी दिए और कहा कि 2027 में निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ही सीएम बनेंगे। काफी चर्चा में देखिए, जनता ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने का काम किया था। आज पीडीए तैयार है भाजपा को हटाने के लिए, हराने के लिए। पिछड़े जिनका आरक्षण का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया, वो तैयार हैं। अल्पसंख्यक हो या दलित हो, सब अपने अधिकारों को लेके, संविधान को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन जो करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मनाते हैं। आज भी उनका जन्मदिन मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई भी देती है और 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा संकल्प भी लेते हैं। इसलिए होल्डिंग्स भी लगी, उनको बधाई देने के लिए भी लगी हैं। 27 के सत्ताधीश होल्डिंग भी लगी है, तो वो एक संदेश है, कार्यकर्ताओं की भावना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी गरीब किसान नौजवानों के जो पीडीए के जननायक हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसके लिए मेहनत कर रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव से पहले ही हार गई। जब 10 सीटों पे चुनाव होना था, 9 सीटों की घोषणा होती है, एक सीट पे घोषणा नहीं होती। ये कह के नहीं होती है कि माननीय न्यायालय में याचिका विचाराधीन है, जबकि कानपुर का भी वही हाल था। तो समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रत्याशियों की सूची आज तक जारी नहीं कर पाई है, उनकी तैयारी नहीं है। समाजवादी पार्टी की तैयारी बाई इलेक्शन के लिए बेहतर है, मजबूत है। पीडीए तैयार है, पीडीए का परिवार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव की 9 सीट हराने के लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आज, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, किसान, नौजवान, मजदूर, आज कोई भाजपा के साथ नहीं है। और लोकसभा के चुनाव में जो संदेश जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उपचुनाव में वो संदेश और मजबूत होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की सारी सीटें हारने जा रही है, इसलिए वो हताश है, परेशान है, निराश हैं। आज उनके गठबंधन के लोग सीट बंटवारे को लेके दिल्ली में बैठे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद भी 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वो अभी से हार मान चुकी है, वो हताश और निराश है और पीडीए उनको हराने के लिए तैयार है। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज वास्तविक जन्मदिन मनाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता सपा कार्यालय में मौजूद हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अखिलेश यादव का वास्तविक जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, एक जो होर्डिंग लगी उसको, होर्डिंग की बात आखिर बाद में करते हैं। इधर तस्वीरों में आप देख कार्यकर्ता हैं, वो अखिलेश यादव का जो वास्तविक जन्मदिन है वो बना रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए बना रहे हैं। हाथ में अखिलेश यादव की होर्डिंग भी लिए हैं। बातचीत करेंगे आज अखिलेश यादव जी का आज वास्तविक जन्मदिन है, क्या कहेंगे? क्या अखिलेश यादव जी का आज वास्तविक जन्मदिन है, क्या कहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन तो हमेशा ही होता रहता है और हम लोग मनाते रहते हैं, क्योंकि हमारा नेता हमेशा हर रोज़ उरूज पे है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस वक्त जो है उपचुनाव के लिए लगे हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अल्लाह उनकी उम्र में उम्र दराजी फरमाए। और इस वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उपचुनाव को लेकर के पूरे उसके साथ लगे हुए हैं कि 9 सीटों पर हमको चुनाव जीतना है। इंडिया गठबंधन को 9 सीटों को जीत करके योगी जी का सफाया करने हम लोग जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विकास को देख बीजेपी कह रही 9 में 9 जीतेंगे। बीजेपी तो 24 में भी कह रही थी कि हम 80 की 80 जीतेंगे, मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी ने सफाया कर दिया है और 27 के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 22 में जीत नहीं पाए, 27 में क्या लगता है कैसे जीते? देखिए, 22 में हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। कहीं ना कहीं भाजपा ने हम बेईमानी की है, बेईमान सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार है, और इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंक करके 27 में काम करेंगे। हम लोग नहीं जानते थे कि भाजपा इस तरीके से बेईमानी करेगी, मगर अब हमारा मुकाबला बेईमानों से है और इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर हिंद अखिलेश यादव जी ही हरा सकते हैं, बाकी कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काम किया है 2012 से और 2017 तक
जितना काम किया है उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो इधर आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश यादव की फोटो लिए हैं और नारेबाजी साफ तौर पे करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का वास्तविक जन्मदिन है जो बनाया जा रहा है और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। अखिलेश जी का जन्मदिन है, मैडम क्या कहेंगी? आज वास्तविक जन्मदिन मनाया जा रहा है, अखिलेश यादव जी का क्या कहेंगे? हम लोग तो अपने भैया का रोज जन्मदिन मनाते हैं, आज कौन सा नई बात आ गई है भैया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो रोज जन्मदिन होता है। हम लोग पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूरे बताइए भारत जन्मदिन डेली मनाता है। हम लोग सो को उठेंगे तब भी वो द्वारकाधीश हमारे हैं, हमारे प्रभु हैं और बताइए कृष्ण के वंशज हैं, उनका तो रोज जन्मदिन मनाता है आदमी। ये कौन सा बड़ी बात है? रोज मनाते और मनाते रहेंगे। आज उनकी जन्मदिन अगर पेपर के द्वारा मनाया गया तो हम लोग को बड़ी खुशी हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुग जुग जियत रहे, लाखों बरिस, करोड़ों बरिस, हजारों बरिस जिंदा रहे, ताकि उनको स्वस्थ देख करके हम लोग भी स्वस्थ रहे, हमारी पार्टी कार्यकर्ता स्वस्थ रहे, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहे, हमारा जिला स्वस्थ रहे, हमारे बूथ से लेकर। चुनाव की बात कर ले, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है सपा की क्या तैयारियाँ? देखिए हमारी सपा का जो है अगर बैलेट पेपर से कराने में तो डरती है भाजपा, पता तो यही है सबको। न उसमें बैलेट पेपर से इसलिए डर रहे हैं कि उस ईवीएम में तो गड़बड़ी करने का मौका मिल जा रहा है, क्योंकि वो ईवीएम में तो एकदम जीरो है वो, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। किसी को जो कुछ है नहीं, पढ़े लिखे इंसान पकौड़ी चाट पकौड़ी का दुकान खोले, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, देख ही रहे। क्योंकि अगर जो नहीं चला पा रहा है तो वही है चोरी है चमारी, जो इतना सब लोग कर रहे हैं, किसी को मारना किसी को काटना, वही तो पैसा दे करके इनको मरवाना, उनको कटवाना, वहाँ दंगाई करवाना, ये सब चीज़ करवाना, ये भाजपा में आम हो गया है। अच्छा, कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है 27 के सत्ताधीश, इसका क्या मायने है? देखिए 27 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जैसे भी आएंगे मगर ये आएंगे जरूर। 22 में तो आ नहीं पाए क्या? 22 में तो आ ही गए थे। मैं कौन सी बात है, कैसे आपका अलियो कि नहीं आए थे? जब बताइए कि जब ईवीएम में ये भाजपा चोर पार्टी है, क्या है? चोर पार्टी, समझ रहे हो? इसमें जो चोरी करता है तो जानते हो ना कि इस पार्टी में जो चोरी कर रहा है उसका सर्वोपरि है, और जो सच्चाई से रह रहा है उसको फंसाया जा रहा है। बात कर ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक उनको बीजेपी का कहा जाता है, चाहे वो किसी राज्य में जाए चाहे वो किसी जिले में जाए, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से उनका प्रत्याशी जीतता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, काहे ने जिता लिए? हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या में जो बुलडोजर चला है, सबका घर उजाड़े, किसी का मुआवजा नहीं दिए, तो गए तो थे, बड़ा ठेका लेकर तो बैठे थे, मानने होगी जी, बैठे तो थे ना, तो काहे ना जीत गए थे? इसीलिए तो डर गए मिल्कीपुर में, इसलिए तो चुनाव के लिए। अरे भैया, अरे चुनाव आयोग, मेरे बड़े साहब, आप लोग जो है क्यों भाजपा से डर रहे हैं? अब तो चुनाव आयोग आप लोग मिल्कीपुर के विधानसभा का चुनाव क्यों हटा दिए? नहीं हटाना चाहिए, क्यों हटा दिए? डर गए थे, भाजपा डरी हुई है, डरी हुई सरकार, क्योंकि वो लोग गिरी हुई सोच के लोग हैं। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं 9 विधानसभा सीटों पर। देखिए वो किसको उतारते हैं किसको नहीं उतारते, उनसे मुझे क्या लेना देना भैया। हमारी प्रत्याशी उतरा, हमारा प्रत्याशी पूरे बम्पर वोट से जीतेगा, हमको उनसे क्या लेना देना है? वो क्या कर रहे हैं? किसी के घर में झांकने से बढ़िया कि हम लोग अपने घर में झांके, है कि नहीं? हम लोग अपने घर में न जाएंगे, हमको दूसरे घर में क्या हो रहा है, क्या हम लोग करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव उपचुनाव को लेके जो तैयारियाँ चल रही हैं वो जोरों दौरों से चल रही हैं, काफ़ी जोर दौर से देख रहे हैं। इधर पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक होर्डिंग लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर, 27 के सत्ताधीश की पोस्टर जो है लगाया गया है, और ये जो होर्डिंग लगाई गई है वो सपा नेता के द्वारा लगाई गई है और जिनका नाम जयराम पांडे है, इनके द्वारा ये पोस्टिंग लगाई 27 के सत्ताधीश। हालाँकि उनका यही कहना है कि 2027 में विधानसभा जो चुनाव होने वाले उसमें 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे। लेकिन ये तस्वीर जो है, ये होर्डिंग जो है वो काफ़ी इस वक्त चर्चा में नज़र आ रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें कौन सरकार बनाता है। इस तस्वीर का क्या मायने हैं, क्या ये तस्वीर सक्सेसफुल होगी या इसको नीचे फाइल में दबा दिया जाएगा, साफ तौर पर देखा यही जा सकता है। राजधानी लखनऊ, कैमरा संदीप चौहान के साथ 4TV न्यूज़, नदीम खान, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं अगले बुलेटिन में तमाम और खबरों के साथ।